हाय गाइस, कैसे हो आप सब? डू यू नो कि मार्केट में चैट जीपीटी 5 का किलर लॉन्च हो चुका है और यू कैन से कि जेमिनाई, डीप सीक, ग्रॉक इन सब का किलर पैदा हो चुका है इस एआई की रेस में। द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज टुडे आज इस वीडियो में जो एआई एजेंट मेरे हाथ लगी है, दिस इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ट्रस्ट मी, इट इज 100% फ्री और ये वो काम करके दे सकता है जो शायद आज के समय जो बड़े बड़े सो कॉल्ड एआई टूल्स है वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस इज एन एआई एलएलएम मॉडल। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस इज कि ये एक चाइनीज एआई टूल है। आई नो कि चाइना का है तो ऑब्वियसली सेफ्टी सिक्योरिटी पे डीप सीक वाली ही आपको मिलेगी, जो क्वीन डीप सीक का मिलता है, ना कि आपको गूगल जैसा, जेमिनाई जैसा सेफ्टी मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा प्राइवेसी के लिए। बट फ्री भी तो है यार, और इतनी चीजें करके दे रहा है। और क्या चाहिए? अगर आप एक स्टूडेंट हो या बिजनेस करते हो, फ्रीलांसर हो, तो ये आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस एआई टूल को रिव्यू करते हैं और इसका नाम है ज़ाई चैट। जी हाँ, मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसका नाम है ज़ाई चैट और ये जो एआई टूल है दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे ये काम करता है आइए समझते हैं। तो देखो, इसके ना अलग अलग मॉडल्स लॉन्च हुए हैं मार्केट में, ठीक है ना। इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल अवेलेबल है। जैसे कि अभी जो मैं मॉडल चला रहा हूं, इट इज GLM 4.6 जो कि इनका लेटेस्ट मॉडल है एंड इट इज एडवांस्ड मल्टी मॉडल रीजनिंग वाला ये कैपेसिटी रखता है अपने अंदर। मतलब GPT 5 में जो पेड सब्सक्रिप्शन देके जो फीचर्स आपको मिलता है वो यहां पर आपको फ्री में मिल जाता है। और ये क्या क्या कर सकता है मैं वो भी दिखाता हूं। बहुत सारी चीजें बनवाया भी हमारी टीम ने इससे, क्या कर सकता है दिखाता हूं। बट बिफोर दैट थोड़ा इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में है क्या। तो ये है GLM 4.6 मॉडल। इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट विंडो इसके अंदर है। लगभग 128K 1,28,000 से लेकर 2 लाख इनपुट्स, टोकन इनपुट्स अपने अंदर ये हैंडल कर सकता है एक बार में। मतलब अगर एक छोटी सी कोई किताब हो ना तो वो पूरा का पूरा अपने अंदर वो समा लेगा। अगर आप एक पूरा का पूरा नोवेल इसके अंदर अपलोड कर दोगे एंड फिर उससे कोई प्रश्न पूछोगे फॉर योर रिसर्च वर्क, देन ये एक बार में उस नोवेल को देख के समझ जाएगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है। सो दिस इज ट्रूली इनसेन, राइट? और वो भी फ्री में, बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद सुपीरियर कोडिंग परफॉर्मेंस, मतलब ये कोडिंग में भी काफी ऊपर है। सो दोस गाइज हु आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, अगर आपको बैक एंड वगैरह का कोई काम है, इवन फ्रंट एंड भी कुछ डेवलप करवाना है खुद से कोड करके, देन इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वर्क लाइक अ क्रिस्प बटर। ओके, बहुत बढ़िया काम करता है एंड आई हैव एक्चुअली टेस्टेड इट। ओके, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। एंड उसके बाद इसका एडवांस रीजनिंग मॉडल भी है जो मैंने अभी आपको दिखाया, GLM 4.6 विच इज अ रीजनिंग मॉडल। मतलब आपके सवालों के जवाब देने से पहले ये एक्चुअली में उस चीज को सोचेगा लाइक अ ह्यूमन, उस चीज का रीजनिंग करेगा। ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम टू एक्चुअली रिप्लाई यू दैट आंसर, बट इट विल बी आंसरिंग यू अ वेरी परफेक्ट थिंग। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सही चीज आपको ये आंसर करके देगा। एंड ये एडवांस रीजनिंग मॉडल है जिसको हम लोग डीप थिंक मॉडल भी कह सकते हैं अगर हम लोग चैट जीपीटी की भाषा में बात करें तो। ओके, उसके बाद मोर कैपेबिलिटीज है इस एजेंट के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। रिफाइंड राइटिंग स्टाइल है। मतलब जो भी लोग बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को लेके कॉन्शियस रहते हैं ना कि एआई से हम कुछ भी लिखवा तो लेंगे, आर्टिकल वगैरह या कोई भी चीज, राइट? बट वो तो ह्यूमन लैंग्वेज लगेगा नहीं ना, मशीन लैंग्वेज फील होता है एआई के अंदर। बट यू कैन सी यहां पे लिखा है कि बेटर अलाइंस विथ ह्यूमन प्रेफरेंसेस इन स्टाइल्स एंड रीडेबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस मोर नेचुरली इन रोल ऑफ प्लेइंग सिनेरियोस। मतलब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिस्प हमारे और आपके तरह रिस्पॉन्ड करेगा किसी भी सवालों का। सो दिस इज द बिगेस्ट यूएसपी। यू कैन ऑल्सो सी कि बेंचमार्क परफॉर्मेंसेस के अंदर भी इसने बहुत बढ़िया स्कोर करा है। दिस इज योर GLM 4.6, ये जो ब्लू वाला ग्राफ देख रहे हो। एंड इसने AME 2025 एग्जाम के अंदर एक्चुअली में इसने बहुत बढ़िया स्कोर करा है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, ओ माय गॉड, तो ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो इसका जो मतलब रिजल्ट आया है, स्कोर आया है AME एग्जाम के अंदर,
वो GLM 4.5 इसके पुराने मॉडल से भी बढ़िया है। इवन डीप सीक के भी जो डीप सीक 3.2 वाला आया है वर्जन, उससे भी बढ़िया है। क्लॉड का जो एंथ्रोपिक का जो क्लॉड है बेसिकली 4.5 सोनेट वाला और 4 सोनेट वाला, उनसे भी काफी आगे है। यहां पर आप कोई भी बेंचमार्क टेस्ट देख लो, सब में ये ऑलमोस्ट आगे है। बस एक टर्मिनल बेंचमार्क पे ये थोड़ा पीछे रह गया, SWE बेंचमार्क पे पीछे रह गया, बट लाइव कोडिंग तक में ये बाकी सारे AI टूल से आगे है, जबकि ये फ्री है। और एंथ्रोपिक, क्लॉड, डीप सीक, ये सारे के सारे पेड है। सो इतने सारे फीचर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, एंड दिस इज नॉट अ पेड वीडियो एट ऑल। मुझे घंटा कोई चीज से पैसा नहीं मिल रहा। दीज आर द चाइनीज AI टूल। मुझे तो कंटेंट के लिए बताना है, सो दैट आपके अंदर AI को लेके अवेयरनेस आ सके इस पूरे इंडिया में, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब अगर हम बात करें आगे कि व्हाट आर इट्स कैपेबिलिटीज, ये क्या क्या कर सकता है, क्षमताएं क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं इससे हमारी टीम ने क्या बनवाया है। सबसे पहले तो ये फ्री है, इसके वेबसाइट का लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। और आपको साइन अप करना है, साइन इन करना है, साइन अप करना है अपने ईमेल आईडी से। आप किसी चीज से भी लॉग इन कर सकते हो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी। एक गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लो, और ये फ्री में काम करता है। देख सकते हो यहाँ पे ये AI स्लाइड्स भी बना सकता है, फुल स्टैक ऐप डेवलप भी कर सकता है, या कुछ भी करके दे सकता है। डीप थिंक फीचर भी है, नो थिंक, डिप थिंक। अगर आपको ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक सा कुछ काम है, टास्क है, वो कुछ करवाना है, तो आप डीप थिंक को ऑफ कर दोगे, नो थिंक पे चले जाओगे। एंड अगर आपको एक्चुअली में डीप थिंक रिसर्च करना है, तो आप डीप थिंक पे क्लिक करोगे, ये डीप थिंक मॉडल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो हमने इससे क्या बनवाया है, पहले ये देखो आप, ठीक है। तो इससे हमने बनवाया है एक डिजिटल बबल रैप। एक ऐसा वेब पेज हमारी टीम ने इसको बनाने बोला, जहां पर हम लोग चाहते थे कि एक सैटिस्फाइंग सा पॉप साउंड आए। What we wanted is कि हमें एक ऐसा वेब पेज बना के दो जो कि सैटिस्फाइंग साउंड प्रोड्यूस करे उस बबल पे जब भी हम क्लिक करें। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। एंड डू यू वांट टू सी द रिजल्ट्स? यू कैन। यहां पे देख सकते हो कि यहां पे ओ माय गॉड, इस पे जब भी हम क्लिक करते हैं ये एक्चुअली में साउंड प्रोड्यूस करता है। आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूं। सी दिस, ओके। वाओ, इट इज एक्चुअली वर्किंग लाइक अ क्रिस्प बटर। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज वर्किंग। इस पे जब भी मैं क्लिक करता हूं तो ये साउंड करता है। एंड सी द UI, सी द एनिमेशन, एवरीथिंग इज फाइन। अगर मैं ऑटो पॉप ऑफ पे इस पे क्लिक करूं, ऑटो पॉप ऑफ कर दो, किया हुआ है अभी, अगर मैं ऑटो कर दूं तो ये खुद ही साउंड प्रोड्यूस करेगा। सी दिस। So this is so satisfying to check, actually this is so satisfying। जो भी लोग को ऐसी ऐसी चीजें मतलब प्रोड्यूस करनी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इससे मतलब नहीं है कि रिजल्ट कैसा है, आउटपुट कैसा है, हमें बस देखना है कि ग्राफिक्स कैसा है, एनिमेशन कैसा है, एंड जिस लेवल की चीज ये प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज ब्रिलियंट। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे इसको शेयर भी कर सकते हो। यू कैन सी कि आप इसको कॉपी करके, लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हो, एंड ये फुल स्क्रीन में खुल जाएगा। एडिट करना चाहो तो इसमें यू कैन एडिट एनीथिंग, आप इसमें एडिट कर सकते हो। डिस्क्राइब योर एडिटिंग स्टाइल, ये एडिट हो जाएगा। इसके बाद हमने एक स्पिन द व्हील वाला, जो आपने गेम देखा होगा ना, स्पिन करते हैं एंड वो हमें बताएगा कि आज ये करना है, आपको वो करना है। स्पिन व्हील वाली जो चीजें होती है ना, वो भी हमने बनाया। हमने इसको बोला, बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या था, सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ व्हाट टू इट टुडे, क्या खाना है आज, उसका एक रैंडम स्पिन व्हील वेब पेज बनाओ। एक वेब पेज बनाओ जहां पर एक स्पिन व्हील हो, जिसको हम लोग क्लिक करें, वो घूमे, और जो भी आ जाएगा उसको हम लोग को खाना होगा। राइट, ये एक बेसिक सा हमने ये चीज बनाया। अब देखो इसने किस तरीके का आउटपुट दिया है। ये आपका व्हील है, और इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये व्हील घूमेगा और आपको बताएगा कि आज क्या खाना है। बट इसमें एक छोटी सी मिस्टेक इसने करी है, ऑल्दो इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। अगर आप खोज पाओ तो कमेंट में जरूर बताना। नहीं खोजे, मैं बताता हूं। देखो यहां पर क्या है कि ये देखो, ये जो व्हील है आपका, बेसिकली इस व्हील में एक्चुअली में जो डिश है, डिश जो एक्चुअली में हमें खाना है, जिसके ऊपर हमने ये बनाया है इस वेब पेज को, ये जो डिश है इसमें नाम नहीं लिखा है। बेसिकली कि इसमें जो भी डिश है जो हमें खाना है, जिसके ऊपर हम बनवा रहे हैं, इससे उसका नाम नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे फ्राइड चिकन मुझे दिख रहा है, फिश एंड चिकन मुझे दिख रहा है, बट किसी का नाम ढंग से मुझे शो नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पे मुझे सुशी भी दिख रहा है, बट इसको स्पिन करते, एक बार स्पिन द व्हील घुमाते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी स्पिन हुआ, प्लस ये हमें बता भी देगा कि आज क्या खाना है। तो देखो, टुडेज लंच इज बोरिटो। वाओ, बोरिटो,
बहुत बढ़िया चीज है। ओके, तो दिस इज नाइस, इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, इसको फिर हम लोग व्हील को स्पिन करें तो टुडेज लंच इज सैंडविच, क्योंकि अभी सैंडविच पे आया, बट सैंडविच का नाम नहीं शो हो रहा है। बट ये आप देखो कि इसने सिंगल प्रॉम्प्ट में इस चीज को बना के दिया है। अगर आप इसका कोड देखना चाहो तो इसका कोड भी अवेलेबल है। यू कैन सी कि इसने पूरा का पूरा कोडिंग किया है, एंड जिस लेवल का कोडिंग किया है एक्चुअली में इट डिजर्व्स द बेंचमार्क। सिंगल प्रॉम्प्ट में इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना के देना, दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। मतलब बहुत कम हेलुसिनेशंस है। अगर मैं बस इसको एक प्रॉम्प्ट दूं कि इस व्हील के अंदर जो भी खाने की डिश है उसके नेम्स विजिबल नहीं है तो मेक इट विजिबल, तो ये उसको भी ठीक कर देगा। सो दिस इज वेरी गुड। इसके बाद इंटरैक्टिव कैट एनिमेशन हमने इससे बनाया। ये कैट एनिमेशन है जहां पे हमने बस एक सिंगल लाइन का प्रॉम्प्ट दिया। सी द प्रॉम्प्ट, क्रिएट एन एनिमेटेड कैट फॉर अ वेब पेज दैट फॉलो द माउस कर्सर। हमने एक एनिमेटेड कैट बनाया जहां पे हम ये जो कीबोर्ड, मेरा जो ये लाइक लैपटॉप है, इस पे बेसिकली जो मेरा माउस है उसको जहां जहां भी मैं रोटेट करूंगा अपने फिंगर से, वहां वहां ये कैट जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा सी तो ऊपर जाएगा, नीचे लेके जाऊंगा नीचे जाएगा, राइट लेके जाऊंगा राइट जाएगा, लेफ्ट लेके जाऊंगा लेफ्ट जाएगा। प्लस ये स्पीड भी बता रहा है, मैं इसको जितने स्पीड में घुमाऊंगा तो उतने पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ये मुझे यहाँ पे देखो टॉप राइट कॉर्नर में ये मुझे स्पीड भी बता रहा है। यू कैन सी दिस इज गुड। काफी स्मूथ काम कर रहा है ये, काफी स्मूथ। अगर मैं इसको लेफ्ट राइट कुछ भी लेके जाऊं, बहुत बढ़िया स्मूथ तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है। तो हाँ भाई, दम तो है भैया, है ना। इसके बाद हमने क्या बनाया, इसके बाद हमने एक इनवॉइस जनरेटिंग प्लेटफॉर्म इससे बनवाया जो कि एक्चुअली में हमें इनवॉइस बनाने में मदद करेगा। ब्रिलियंट। ओके, तो यू कैन सी कि इसमें इसने इनवॉइस का पूरा वो दे रखा है लेआउट की, ऐसा ऐसा है। ये एक बेसिकली एक लैंडिंग पेज इसने हमें बना के दिया है जहां पे हम लोग फ्री में इनवॉइस बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि ये थोड़ा सा भी बग कर रहा है, लैग कर रहा है। ये एक ही पेज इसने बनाया बट बनाया है, लेकिन हमने एक इनवॉइस जनरेटिंग प्रॉपर एक पूरा एक डैशबोर्ड भी बनवाया है इससे। सीधे इनवॉइस प्रो नाम से हमने इससे ये बनवाया है। पहले मैं अगर इसका शेयर लिंक निकालूं, कॉपी लिंक करता हूं, और मैं अगर इसको किसी और वेब पेज पे एक बार खोल के देखूं कि लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। ओके, तो इसको देखते हैं थोड़ा खोल के। इट विल टेक सम टाइम, ऑब्वियसली इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आई डोंट नो। बट इसको अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो दिस इज द इनवॉइस प्रो वेब ऐप जो इसने बनाया है, इनवॉइस प्रो। और यहां पे यू कैन एक्चुअली एडिट द इनवॉइस एज वेल। अगर आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे एंड यू वांट टू, टोटल रेवेन्यू आपको दिख रहा है $24,580। अगर मैं इसको $50,000 करना चाहूँ, लेट्स सपोज, तो हो गया $50,000 इनकम। मुझे जो भी एडिट करना है मैं कर पाऊंगा। अगर मुझे इस ग्राफ में कुछ भी एडिट करना है मैं ये ग्राफ एडिट कर पाऊंगा। अगर मुझे क्लाइंट्स के नाम, डिटेल, पेमेंट स्टेटस, ये सब में कुछ एडिट करना है, आई कैन डू दैट सिंपली, बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट से। और यहाँ पे क्रिएट न्यू इनवॉइस उस पर क्लिक करूंगा तो नया इनवॉइस भी लाके दे देगा। सो दिस इज गुड, दिस इज ब्रिलियंट। ओके, इसके बाद लास्ट चीज जो हमने बनाया इससे, दैट इज दी ब्रिटिश ने, जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो एक्सप्लॉइट किया था भारत को, तो उस पे हमने एक पीडीएफ बनाया। मतलब अगर मान लो कि मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूं, लेट्स सपोज, और मुझे अपने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट देना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, और मुझे प्रोजेक्ट मिला, लेट्स सपोज, हाउ ब्रिटिशर्स फूल इंडिया एंड लूटेड द होल कंट्री। हमने इसको बोला कि एक पूरा का पूरा पीडीएफ बना के दिखाओ जिसमें यह बताया जाए कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटा और पूरे भारत को फूल किया। तो इसने, आप देख सकते हो, प्रॉपर इसने पीडीएफ प्रेजेंटेशन बना के दिया है जहां पे इसने बोला है द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। पहले वो वेल्थ थ्योरी को इंप्लीमेंट किया उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने कैसे कैसे किया, तो टैक्स एंड बाई सिस्टम लगाया, काउंसिल एंड बिल सिस्टम लगाया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया, सारे अंग्रेज आए। फिर इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने एस्टैब्लिश करा बेसिकली। उसके बाद बहुत जो भी चीजें ब्रिटिशर्स ने भारत के साथ किया वो एज अ स्टोरी के फॉर्म में पूरा प्रेजेंटेशन इसने बना के दिया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आई कैन ऑल्सो एडिट अकॉर्डिंगली इफ आई वांट कि नहीं 190 ईयर्स नहीं 150 ईयर्स मुझे डालना है, आई कैन डू दैट। 150 ईयर्स में इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है, सिंपल आई कैन डू। अगर मैं वेल्थ ड्रेन्ड में इसने $45 ट्रिलियन डाला है, मैं इसमें डाल दूंगा $50 ट्रिलियन मेरे अकॉर्डिंग। आई कैन डू चेंजेस एज वेल। मुझे कुछ पिक्चर्स में चेंज करना है मैं वो भी कर सकता हूं। सो दिस इज
द एआई एजेंट, जो मैं काफी टाइम बाद कोई एआई एजेंट को इतना पसंद कर रहा हूं, सो दिस इज वन ऑफ देम। ओके, तो काफी बढ़िया एआई टूल है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, फ्रीलांसर या फिर छोटा मोटा बिजनेस है, यू वांट टू एक्चुअली जनरेट money or revenue through with the help of AI, then this will actually help you a lot. Okay, बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इंडिया में, पूरे भारत में आज के समय डेडिकेटेड एआई टूल्स को रिव्यू करना और उन पे हिंदी में कंटेंट बना के समझाना नो वन इज डूइंग, which एक्चुअली वी आर डूइंग। तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, लव यू।